हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Question says thermal decomposition of dimethyl ether as measured by finding the increase in pressure of reaction CH3 whole twice O gives out CH4 gas, H2 gas and carbon monoxide gas at 500 डिग्री सेल्सियस. टाइम एंड प्रेशर का यहाँ पे एक छोटा सा टेबल गिवन है, दैट इज 390 सेकेंड्स में आपको प्रेशर है इनिशियल 96. प्रेशर कितने अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, इनिशियल प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर कितने अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, इनिशियल प्रेशर तो आपको यहाँ पे 312 mmHg गिवन है. ओके, और 1195 सेकेंड्स में प्रेशर कितने अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, 250 mm ऑफ Hg के अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, एंड इतने टाइम पे 3155 सेकेंड्स पे कितने mm ऑफ Hg से इंक्रीज हो रहा है प्रेशर, 467 mm ऑफ Hg. एंड इनफाइनाइट टाइम पे 624 mm ऑफ Hg के अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है क्या, प्रेशर. और इनिशियल प्रेशर ऑफ ईथर है कितना, 312. राइट द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एंड डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट. तो रेट कांस्टेंट भी निकालना है और रेट इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो की कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन नहीं है. ठीक है, सो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टेंट जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लेंगे, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा. सो लेट अस अज्यूम दैट रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर. लेट अस अज्यूम दैट रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर. जीरो ऑर्डर क्यों नहीं अज्यूम किया, क्योंकि यहाँ पे अगर जीरो ऑर्डर अज्यूम कर लेंगे तो टाइम के साथ साथ प्रेशर जिस अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के इक्वली आ जाएगा. तो यहाँ पे आपका जो रेट है वो क्या आपके प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, सो लेट अस अज्यूम दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर एंड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी कैन राइट k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log a बाय a माइनस एक्स, ए नोट बाय ए नोट माइनस एक्स. और ए नोट माइनस एक्स क्या है, ए नोट है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन और ए नोट माइनस एक्स क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन. बट यहाँ पे प्रेशर गिवन है तो सब कुछ हम प्रेशर की टर्म्स में बात करेंगे. ठीक है, अब सॉल्यूशन देखते हैं. CH3 होल ट्वाइस O, ये है आपका डाइमिथाइल ईथर गैस, किस में कन्वर्ट हो रहा है, मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोक्साइड गैस. ठीक है, सपोज करो इनिशियल प्रेशर यानी कि टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल प्रेशर यहाँ पे अज्यूम कर लिया गया, मैंने कर लिया ए नॉट की, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 312 mmHg. ठीक है, तो ये कितना होगा, बाकी प्रोडक्ट्स के साइड में गैसेस जीरो होंगी. एट टाइम इज इक्वल्स टू 390 सेकेंड्स. सपोज यहाँ पे x अमाउंट यहाँ पे रिएक्ट हो चुका होगा, तो यहाँ पे 312 माइनस एक्स रिएक्ट हो चुका है, फॉर्म कितना होगा x एंड x यहाँ पे फॉर्म होगा. तो टोटल प्रेशर कैसे लिखेंगे, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू 312 माइनस एक्स प्लस x एंड x. सो एक x से एक x कैंसिल हो गया. अब टोटल प्रेशर एट 390 सेकेंड्स बोल रहा है कि इनिशियल से 96 mmHg इंक्रीज हो गया, यानी कि इनिशियल वाले में 312 में प्लस कर देंगे 96, ये हो जाएगा टोटल प्रेशर एट 390 सेकेंड्स. ठीक है, इज इक्वल्स टू 312 प्लस 2x, ये आ जाएगा. तो यहाँ से आया 408 माइनस 312 इज इक्वल्स टू 2x. सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 48 mmHg. ये आ गई x की वैल्यू. इतना रिएक्ट हो रहा है किसमें, 390 सेकेंड्स में. So pressure of ether at 390 seconds. So pressure of ether at 390 seconds is equals to कितना अज्यूम किया था, a नोट माइनस एक्स, यानी कि 312 माइनस एक्स. सो 312 माइनस कितना हो जाएगा 48. सो इट विल बी इक्वल्स टू 264 mmHg. तो यानी 390 सेकेंड्स में प्रेशर ऑफ ईथर कितना हो जाएगा 364 mmHg. सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स k विल बी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम कितना है 390 सेकेंड्स लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन यानी इनिशियल प्रेशर 312 mmHg डिवाइडेड बाय टेम्परेचर प्रेशर एट 390
सेकेंड्स। तो 390 सेकेंड्स टाइम पे कितना आया है प्रेशर? 264। सो 264, सो के विल बी इक्वल्स टू, अब सिंपली मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व कर लेना है और के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.0000428 सेकेंड इनवर्स। ये आ गई रेट कांस्टेंट की वैल्यू। और रेट लॉ कैसे लिखेंगे इसका? रेट इक्वेशन लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के, that is 0.0000428 सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ ईथर क्योंकि वही है रिएक्टेंट, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ईथर, that is d concentration of CH3 whole twice O divided by dt is equals to rate of formation of hydrogen, that is plus dH2 by dt is equals to rate of formation of carbon monoxide gas and rate of formation of मीथेन गैस। अब यहाँ पे सब कुछ किसके टर्म्स में है? एवरीथिंग इज इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो ये जो कंसंट्रेशन है ना, यहाँ पे इसे प्रेशर में चेंज कर लो, ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ CH3 होल ट्वाइस O, और ये भी क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ CH3 होल ट्वाइस O, क्योंकि क्वेश्चन में ये क्या है? गैशियस रिएक्शन है। ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।